बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज जो मौजू आपको सुनाने लगा हूँ गौर से सुनना। हो सकता है ये जो बात मैं करने लगा हूँ आपके दिल में उतर जाए। उतरनी तो वैसे चाहिए, लेकिन हो सकता है तो मुझसे सुनाने में कोई गलती कताई हो जाए। अभी वो टैलेंट नहीं है मेरे पास किसी के जहन में ये चीज़ उतारने के लिए, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि आपके जहन में ये बातें उतर जाएं। हो सकता है आपके जहन में अगर बात उतर गई, अल्लाह आपका भी भला कर दे और मेरा भी भला कर दे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है। एक यहूदी और एक मुसलमान, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाजें भी पढ़ता था, रोज़े भी रखता था, दाढ़ी भी रखी हुई थी, लेकिन जो दिल में बुग़्ज़ था, तौबा नाउज़ बिल्लाह, उसका और यहूदी का आपस में झगड़ा हो गया ज़मीन की वजह से। यहूदी कहता था ये ज़मीन मेरी है, और जो मुसलमान था वो कहता था मेरी है। झगड़ा बढ़ता 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 झगड़ा बढ़ता गया। एक दिन यहूदी ने उस मुसलमान को कहा कि हम लोग ऐसे करते हैं, ये जो फैसला है ना, ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में ले जाते हैं। वो आपके नबी हैं, सादक भी हैं, अमीन भी हैं, तो लिहाजा जो वो फैसला करेंगे ना, वो तुम्हारे हक़ में कर दें तब भी मुझे मंजूर है, अगर मेरे हक़ में कर दें उनका फैसला मुझे मंजूर है। अब मुसलमान को पता था कि ये जिसकी वजह से झगड़ा चल रहा है ज़मीन हकीकत में इसकी है। उसने कहा कि मैं वहाँ पर नहीं जा सकता, तुम्हारा एक यहूदी है, जो बड़ा बहादुर है, मालदार है, चौधरी भी है, ये फैसला हम उसके पास ले जाते हैं। वो जो फैसला कर देगा मुझे वो मंजूर होगा। आखिरकार यहूदी के ज़्यादा असरार करने पर उसने मुसलमान को पकड़ा और पकड़ के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ले गया, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा वाक़या सुनाया। जब वाक़या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनने के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला किया कि जो जगह है ये यहूदी की है। वहाँ से मुसलमान निकला, उसने कहा जी मुझे तौबा नाउज़ बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, उसने कहा मुझे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला मंजूर नहीं है। फिर झगड़ा हो गया। यहूदी ने कहा कि हम लोग ऐसे करते हैं कि यही फैसला हम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में ले जाते हैं, वो जो फैसला करेंगे मुझे वो भी मंजूर होगा। उसने कहा जी ठीक है। जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में ये फैसला आया, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यहूदी से पूछा कि क्या तुम लोग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नहीं गए? यहूदी ने कहा कि हम वहीं से आ रहे हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि फिर हुज़ूर पाक ने क्या इरशाद फरमाया? यहूदी ने कहा कि फ़ैसला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे हक़ में कर दिया कि जो ज़मीन है वो तुम्हारी है। मुसलमान जो है ये कहता है कि मुझे फ़ैसला मंजूर नहीं है।
लिहाजा आप फैसला करें कि क्या ज़मीन इसकी है या मेरी है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि तुम 1 मिनट रुको और मैं आकर तुम्हारा फैसला करता हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला कमरे में गए हैं, म्यान से तलवार निकाली है और लाकर जो मुसलमान था उसका सर कलम कर दिया कि तुम्हारी इतनी गुस्ताखी तुमने की है नबी की शान में कि जो दोनों जहानों के लिए रहमत लिल आलमीन बन के आया उसके फैसले को तुमने नहीं माना। झूठे तुम हो, तुम्हारी सज़ा यही है। यहूदी खुशी से अपने घर चला गया, उसका फैसला हो गया। जो उस मुसलमान के घर वाले थे, रिश्तेदार थे, उन्होंने जब उनको पता चला वो सारे इकट्ठे होकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश हुए कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमर फ़ारूक ने एक मुसलमान को कत्ल कर दिया है। आपने ही इरशाद फरमाया कि एक मुसलमान मोमिन मुसलमान को कत्ल करना जैसे पूरे उम्मत मुसलमान का कत्ल कर देना एक बराबर है। वो आपके पीछे नमाज़ें पढ़ता था, मुसलमान था, हज़रत उमर फ़ारूक ने उसे कत्ल कर दिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम के ज़रिए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला को पैगाम भेजा कि मेरी बारगाह में पेश हो। जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला आए तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला से हज़रत मोहम्मद ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला ने इरशाद फरमाया कि ए अल्लाह के नबी, मेरे माँ बाप आपको पर कुर्बान, मैंने मुसलमान को कत्ल नहीं किया, मैंने एक मुनाफिक को कत्ल किया जो आपकी बात नहीं मानता। आपने फैसला किया, उसने नहीं माना, वो मेरे पास लेकर आए, मैंने इसलिए उसे कत्ल किया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके घर वालों से कहा, वो कहते कि हमें कत्ल का बदला कत्ल ही चाहिए। जब इसने एक मुसलमान को कत्ल किया, उसका खून किया, तो लिहाजा हमें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला का भी खून ही चाहिए। इतनी देर में जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही लेकर आ गए और कुरान पाक में आयत है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला की बेगुनाही की कि उमर सच्चा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसने मुनाफिक को ही कत्ल किया जो आपकी बात नहीं मानता, उसका यही हशर होना चाहिए। मेरे मोमन मुसलमान बहनों भाइयों, ये वाक़या कोई किस्से कहानी नहीं है। आप खुद ही इस बात का अंदाज़ा लगा लें कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ना मानने पर उसका क्या अंजाम हुआ। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में आयत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमा दी, जिब्राईल के ज़रिए वही पहुँच गई कि जो ए मेरे महबूब, जो मेरी बात तुम्हारी बात नहीं मानता, उसका यही असर होगा। और आज जो हमारे अंदर है, ना हम अल्लाह को याद करते हैं, ना हमारे पास नमाज पढ़ने का वक़्त है, और हमसे दुनिया के जौन से मर्जी काम करवा ले वो हम खुशी से करते हैं। हम मुसलमानों का हक ये है, नौजवानों का हक ये है कि हम अपने घर में अपने बीवी बच्चों, अपने रिश्तेदारों, जो भी हमारे घर के पास रहते हैं या हमारे घर में मौजूद हैं, रोज़ हमारे घर में मिलाद होता, लेकिन हमारे घर में सुबह से लेकर शाम तक, शाम से रात, सुबह तक सिर्फ नाच गाना और नाच गाना, बस ये हमारी ज़िंदगी है। इबादत हम पर फ़र्ज़ है, दुनिया का जो काम है ये हम पर फ़र्ज़ नहीं है। उसने वादा किया है खाना देने का,
लेकिन जो फ़र्ज़ है वो हम भूल गए हैं, जो फ़र्ज़ नहीं है वो हमने फ़र्ज़ बना लिया है। इबादत अल्लाह की फ़र्ज़ है, वो हम भूल गए हैं। और ये जो हम सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं वो फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन वो हमने फ़र्ज़ कर लिए हैं। वक्त का पता नहीं, कब किधर किसकी डोर टूट जाए। अब वक्त है, जब डोर टूट गई फिर वक्त नहीं रहेगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला ये जो बातें मैंने की हैं इस पर मुझे भी और आप सबको अमल करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। हमसे कोई गलती कताई होगी हो, अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हो सकता है मेरे मुंह से निकला हुआ बोल किसी के दिल में उतर जाए।